नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। इंसान का जब ज़मीर मर जाता है तो क्या देश और क्या प्रदेश, अब भारत में है या जर्मनी में, आपकी बीवी इंडियन है या जर्मन है, पैसा इज्जत से और ईमानदारी पूर्वक आ रहा है या विदेश में बैठे हुए देश के दुश्मन, हथियारों के दलाल, इंटरनेशनल दवा माफिया या सौदागर, कहीं से भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंसान का ज़मीर मर चुका है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं और ये बात बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक दिल्ली का लड़का जो जर्मन जाके बस गया, आप समझ रहे हैं, फोटो देख के आपको शायद पता चल रहा है कि ये यूट्यूबर, जिसको कि हर कोई जान रहा है, जो कि राजनीति से जुड़ा हुआ है या सोशल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है या थोड़ा बहुत भी अवेयरनेस जिसके पास है, ये है ध्रुव राठी। आप इसको अच्छे तरह से आप समझ सकते हैं कि इस नाम और चेहरे के पीछे क्या सच्चाई है। अगर नहीं जानते हैं तो आज मैं बताता हूँ। ये बंदा जर्मन में अभी रह रहा है और वहाँ पर बैठ करके ये भारत के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश रच रहा है। देखिए, कोई भी साजिश बिना विभीषण के संभव नहीं है और देश में विभीषण की भी कमी नहीं है। उनको सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी करेंगे, तो उसमें एक मोहरा ये बंदा बना हुआ है। इस सिर्फ ये देश के विपक्ष का मोहरा नहीं बना हुआ है, ये मोहरा बना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का भी। अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का मतलब हथियार माफिया, जो हथियारों की दलाली किया करते थे एक समय में। भारत जिसमें अपने उस स्थिति में था कि खुद का हथियार नहीं बना पा रहा था और विदेशों के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर था, आज भी है। बहुत सारे हथियार आज भी हमारे विदेश से आते हैं। अभी हाल में राफेल आया और सब हथियार है, लेकिन आज बहुत हद तक हम लोग मजबूत स्थिति में हैं। तो विदेश के हथियार माफिया, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दवा माफिया, इन लोगों के हाथों की कठपुतली ये बंदा बना हुआ है। ये कभी मोदी जी को तानाशाह बोल रहा है, देश के प्रधानमंत्री को। यहाँ भाजपा के नेता का बात नहीं हो रहा है, ये देश के प्रधानमंत्री को तानाशाह बोल रहा है। अरे भैया, तानाशाह क्या होता है? जाके इंदिरा गांधी के समय अगर देख लेते तो तानाशाही वर्ड भूल जाते। और अब जिस कंट्री में बैठे हुए हैं ना, वहाँ के इतिहास को एक बार पढ़ लीजिए कि हिटलर की तानाशाही क्या थी। उसी कंट्री का वो सुप्रीमो रह चुका है हिटलर। तो जरा तानाशाही वर्ड का स्टडी करिए। आप विद्वान हो सकते हैं, लेकिन अभी आपका ब्रेन वॉश हो चुका है। जी हाँ, जिस ब्रेन वॉश वर्ड पर आपने वीडियो बनाया है ना, वो ब्रेन वॉश पहले आपका हुआ है, बाद में और किसी का इंडिया में तो हुआ नहीं है, क्योंकि इंडिया में सरकारें बदलती रहती है, सांसद जीतते हारते रहते हैं। अगर किसी का ब्रेन वॉश हो जाता है ना, तो इतना तकलीफ नहीं होता है इलेक्शन में, चाहे वो किसी भी पार्टी को हो, सत्ता पक्ष की हो, विपक्ष की हो, सबको चुनाव लड़ना पड़ता है, जनता के बीच में जाना पड़ता है, अपनी उपलब्धि, अपने काम को बताना पड़ता है, दो चार गाली भी सुनना पड़ता है। तो इंडिया में ब्रेन वॉश किसी का नहीं हुआ है, ब्रेन वॉश ऑलरेडी आपका हो चुका है। इसलिए आप एक बार तानाशाह वर्ड को पढ़िए। आपका एक वीडियो और आता है,
थंबनेल पे रहता है लास्ट डेमोक्रेसी। भैया आप जरा लास्ट डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है तो चाइना और रशिया को पढ़ लीजिए, देख लीजिए, जहाँ शी जिनपिंग और पुतिन साहब अब जो है वही है, उसके आगे ना कोई है ना पीछे कोई है। और एक बार कोरिया के देख लीजिए जा करके, वहाँ तो मुंह खोलिएगा तो क्या होगा पता नहीं। तो जरा उन लोगों के बारे में भी देख लीजिए, उसके बारे में उसके बाद भारत के बारे में चर्चा करिएगा। तो इस तरह से इनका वीडियो एक प्रोपेगेंडा के तहत भारत के विरोध में चल रहा है। इधर कुछ कोरोना के वैक्सीन को लेकर के भी बहुत सारा जो है इनका वीडियो आया था, तो जिसमें कि वो भारत के दवाइयों के बारे में जो है लगातार चर्चा कर रहे थे। तो ये चर्चा भी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय दवा माफिया के माध्यम से जो है, क्योंकि भारत में अब बहुत सस्ती दवाइयाँ मिल रही है, प्रधानमंत्री जी की ऐसी कुछ योजनाएं चल रही है देश में, जिससे कि जो दवा विदेशी कंपनी का 100 रुपये का 10 टैबलेट आता है, वो भारत में अब जो है प्रधानमंत्री योजना के तहत 15 से 20 रुपये में मिल रहा है। तो भैया फट रहा है तो विदेशी कंपनियों का तो तकलीफ तो होगा ही ना। तो ऐसी स्थिति में तो उनको तो कोई मोहरा चाहिए। तो भाई साहब आप मोहरा बन गए हैं। ये बार बार फिर किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो भैया किसान आंदोलन में आंदोलन कितना था ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, देश की जनता को भी पता है। जब इंटेलिजेंस सर्वे का रिपोर्ट आया और रिपोर्ट आने के बाद जब पता चला कि इस आंदोलन में आंदोलनकर्मी कम और वामपंथी और खालिस्तानी ज़्यादा घुसे हुए हैं, तब बहुत हद तक जो है इस आंदोलन का सारा चेहरा पूरे देश के सामने आ गया। और 26 जनवरी वाली घटना, 27 जनवरी वाली घटना तो पूरे देश ने देखा ही था कि किस तरह से खालिस्तानी लोगों ने देश का अपमान किया, लाल किला पर चढ़ के क्या क्या किया। तो आपको तो इन लोगों के खिलाफ कुछ बोलना नहीं है, आपको बोलना है किनके खिलाफ? तो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, हाँ, भारत के खिलाफ। क्यों? कि आपकी जमीर मर चुकी है। अब आपको भारत से कोई नाता नहीं रहा, भारत से कोई रिश्ता नहीं रहा। नाम तो आपका ऐसा सुनहरा है, लेकिन इस सुनहरे नाम को आपने ऐसा कलंकित कर लिया है कि अब शायद ये नाम भी जो है कोई माँ अपने बच्चे के लिए रखना नहीं चाहेगी। किसान आंदोलन की हम बात कर रहे थे। किसान आंदोलन में को सपोर्ट कौन कर रहे थे विदेश से? जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्रधानमंत्री, वो लगातार किसान आंदोलन के पक्ष में बयान दे रहे थे। क्यों भाई? अपना देश संभाल नहीं रहे, आप हमारे मामले में टांग अड़ा रहे हैं। और टांग क्यों अड़ा रहे हैं? क्योंकि आपको वहाँ पर खालिस्तानी का सपोर्ट मिला हुआ है, और उसी खालिस्तानी के बल पर आप जो है भारत में अपना प्रभाव दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल वर्कर ग्रेटा थनबर्ग, ये भी जो है कैसी वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है, सभी को पता है। मॉडल एंड सिंगर रिहाना, हाँ, इनके बारे में भी जो है सबको पता है। अब ये हाल में आकर के इंडिया में प्रोग्राम करके गई थी। ये भारत को जो है गरीब राष्ट्र बोली थी, बहुत ही अपशब्द बोली थी, लेकिन इनका औकात क्या है ये पता चल गया। मियाँ खलीफा, इन्होंने भी एक ट्वीट पर जो है अपना बयान दिया था। अरे इनके बारे में तो 17-18 साल के लड़कों से ज़्यादा पूछा जाए तो ज़्यादा बढ़िया ढंग से वो बता पाएंगे कि इनकी असलियत और औकात क्या है। कनाडा से एक्टर लिली सिंह देखिए, और राइटर रूपी कौर, ये दोनों प्योर खालिस्तानी विचारक हैं। ये दोनों कनाडा से है और दोनों शुद्ध खालिस्तानी विचारक है। और इन लोगों का लगातार बयान किसान आंदोलन के बारे में आता गया, क्योंकि अभी किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करके कोई फायदा नहीं है। बात हो रहा है ध्रुव राठी का, लेकिन इन्होंने जिस तरह का बयान, जिस तरह की एक्टिविटी
ट्वीट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या अलग अलग सोशल मीडिया या चैनलों के माध्यम से दिया। और इनके यहाँ पर साथी है एक रवीश बाबू, बिहार के रहने वाले, और भी दीपक शर्मा वगैरह जो है, पुण्य प्रसून वाजपेयी, बहुत सारे इनके जो है इन्हीं के समकक्ष विचारधारा वाले साथी भी हैं जो कि इनको लगातार प्रमोट इंडिया में कर रहे हैं, इनका प्रमोशन कर रहे हैं। तो भैया जब माल बट रहा है तो सब तरफ जा रहा है और इसी का लाभ वो लोग भी उठा रहे हैं। एक पॉप सिंगर जेसिन, इन्होंने भी उस समय बयान दिया था। खैर, इन लोगों की बयानबाजी से भारत देश और देश के प्रधानमंत्री और देश की व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और देश के बाहर बैठ करके देश से दुश्मनी करना अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भारत ऑलरेडी इतने सारे दुश्मनों से घिरा हुआ है अंदर बाहर कि आप जैसे दुश्मनों से और विचारकों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ध्रुव राठी जी। इसीलिए आप ऐसे तथ्यों पर अब अपना विचार रखिए जो कि सकारात्मक हो और उससे आम जन को फायदा हो, युवाओं को प्रेरणा मिले, नई सोच और नई दिशा की तरफ आप उनको लेके जाए, तो शायद आपका पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ेगा। क्रिएटिविटी आपके अंदर है, नो डाउट। क्रिएटिविटी रावण के अंदर भी बहुत अच्छी थी, बहुत महान थे वो, और आप भी अच्छे पॉपुलर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन इस पॉपुलैरिटी का फायदा अगर आप पॉजिटिव तरीके से उठाते हैं तो शायद अगले यूट्यूब समिट में आपको भी सम्मानित किया जा सके। अगर आपको नहीं होना सम्मानित तो कोई बात नहीं है, आपको बहुत खर्च हो जाएगा जर्मनी से आने जाने में, लेकिन फिर भी देश में आपकी इज्जत बढ़ेगी ध्रुव राठी जी। इसीलिए थोड़ा कंट्रोल करिए, थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव करिए और देश के युवाओं के लिए, यूट्यूब वर्ग के लिए, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए और सोशल मीडिया में जो भी लोग जुड़े हुए हैं देश विदेश से, उनके लिए एक सकारात्मक संदेश दीजिए जिससे कि सभी को फायदा हो और एक स्वच्छ वातावरण बने। स्वच्छ माहौल में ही सारा अच्छा कार्य किया जा सकता है। और इसी के साथ मेरी आपको बहुत बहुत शुभेच्छा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें जो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना प्यार इस बेल आइकन को दबा करके दें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।